हर कहानी की शुरुआत होती है और सबवे सर्फर्स की शुरुआत हुई डेनमार्क के दो एनिमेशन स्टूडेंट्स सिल्वेस्टर जेनसन और बॉडी जान से। उन्होंने 2009 में एक शॉर्ट फिल्म बनाए, ट्रेन बॉम्बिंग। एक ग्राफिटी आर्टिस्ट, एक इंस्पेक्टर और एक चेस। फिल्म ने अवार्ड्स जीते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये एक गेम का आइडिया बन गई। दोनों ने सोचा इस चेस को एंडलेस रनर गेम में बदल देते हैं। स्ट्रीट कल्चर, ग्राफिटी, स्केटबोर्डिंग, सब कुछ एक गेम में। 2010 में एसवाइबो गेम्स शुरू हुई, नाम भी उनके नामों से। गेम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस जीरो, लेकिन पैशन फुल। सपना था फिल्म के चेस को इंटरैक्टिव बनाना, ताकि हर प्लेयर उस एड्रेनलिन रश को महसूस करे। दो दोस्तों का विजन था एक सिंपल चेस में $1 बिलियन पोटेंशियल देखना, और यहीं से शुरू हुआ सबवे सर्फर्स का सफर। स्वाइबो गेम्स शुरू हुई, लेकिन पहले कुछ गेम्स फ्लॉप हो गए। उन्हें समझ आया सिर्फ आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। मोबाइल गेमर्स को इंस्टेंट एक्शन चाहिए और गेम को फास्ट और एंगेजिंग बनाना पड़ता है। तभी उन्होंने पार्टनरशिप की सोची किलू के साथ। किलू एक एक्सपीरियंस पब्लिशर था जिसके पास मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपर्टीज थी। 2011 के एंड में एसवाइबो और किलू ने हाथ मिलाया। एसवाइबो क्रिएटिव साइड देखता, किलू बिजनेस और पब्लिशिंग। दोनों की स्ट्रेंथ्स जुड़ गई और 5 महीने की मेहनत के बाद गेम रेडी था। यह पार्टनरशिप सबवे सर्फर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुई। सही टीम अप ने एक कॉलेज आइडिया को ग्लोबल हिट बना दिया। अब सबवे सर्फर्स लॉन्च होने को था। 24 मई 2012 सबवे सर्फर्स लॉन्च हुआ सिर्फ iOS पर। उस दिन टीम में एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा नर्वसनेस भी था, क्योंकि मोबाइल गेमिंग का सीन रैपिडली बदल रहा था। हर कोई सोच रहा था क्या ये गेम कुछ नया ला पाएगा। कोई बड़ी मार्केटिंग नहीं, बस ऐप स्टोर पर क्वाइटली ड्रॉप कर दिया। ना टीवी एड्स, ना फ्लैशी बिलबोर्ड्स, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और थोड़ा सोशल मीडिया बज। शुरुआत में मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला और सबसे बड़ी चैलेंज थी टेंपल रन। टेंपल रन ऑलरेडी एक मैसिव हिट था और लोग हर नए एंडलेस रनर को उसी से कंपेयर करते थे। लोगों ने कहा यह तो टेंपल रन का कलरफुल वर्जन है। कुछ लोगों को लगा कि सबवे सर्फर सिर्फ एक कॉपी है, ओरिजिनलिटी मिसिंग है। क्रिटिक्स ने क्लोन का टैग दिया, लेकिन एसवाइबो और किलू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने विजन पर भरोसा रखा और हर फीडबैक को सीरियसली लिया। सबवे सर्फर्स का आर्ट स्टाइल वाइब्रेंट था। टीन लेन्स और सिटी विजुअल्स ने अलग बनाया। हर सिटी अपडेट के साथ गेम का लुक और फील नया लगता था, जो प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता रहा। जेट पैक, हवरबोर्ड जैसे पावर अप्स ने गेम प्ले को फ्रेश रखा। इन फीचर्स ने गेम को टेंपल रन से अलग आइडेंटिटी दी और लोगों को नए तरीके से खेलने का मौका दिया। धीरे धीरे प्लेयर्स ने डिफरेंसेस नोटिस किए। उन्होंने देखा कि सबवे सर्फर्स का पेस, कंट्रोल्स और विजुअल्स यूनिक हैं। पहले 3 दिन में ही 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए। लोग क्यूरियोसिटी से गेम ट्राई कर रहे थे और रिव्यूज भी इंप्रूव होने लगे। सितंबर 2012 में एंड्रॉयड पर लॉन्च हुआ और यहीं से डाउनलोड्स का तूफान आया। एंड्रॉयड यूजर्स ने भी गेम को इंस्टेंटली अडॉप्ट किया। एंड्रॉयड ने गेम को मसेज तक पहुंचा दिया। अब हर जगह, हर एज ग्रुप के लोग सबवे सर्फर्स खेल रहे थे, स्कूल किड्स से लेके ऑफिस कम्यूटर्स तक। डेवलपर्स ने फीडबैक सुनकर बग्स फिक्स किए और 8 महीने में 100 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस हो गए। हर अपडेट के साथ गेम और बेटर होता गया। सबवे सर्फर्स ने अपनी पहचान बना ली और एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। जितना बड़ा चैलेंज था, उतनी ही बड़ी सक्सेस स्टोरी भी लिखी गई। गेम हिट था, लेकिन रिस्क था लोग बोर ना हो जाएं। 2013 में आया वर्ल्ड टूर अपडेट। हर कुछ हफ्तों में नया शहर, नया लुक। न्यूयॉर्क, रियो, टोक्यो, पेरिस। हर अपडेट एक नई सिटी, नए बैकग्राउंड्स, नए कैरेक्टर्स। इंस्पेक्टर और ऑब्स्टिकल्स भी सिटी के हिसाब से बदलते। प्लेयर्स को हर अपडेट में कुछ नया मिलता। कलेक्टिबल्स, हवरबोर्ड्स, चैलेंजेस। वर्ल्ड टूर ने गेम को एक लिविंग एक्सपीरियंस बना दिया। प्लेयर्स वापस आते रहे, एक्साइटमेंट बनी रही। गेम स्टैटिक नहीं था, हर महीने फ्रेश लगता था।
अपडेट्स ने एंगेजमेंट को बूस्ट किया और सबवे सर्फर्स एक हॉबी बन गया। ये स्ट्रेटजी ने गेम की लाइफ को सालों तक एक्सटेंड कर दिया। हर अपडेट एक इवेंट बन गया और गेम टॉप चार्ट्स पर छाया रहा। वर्ल्ड टूर ने सबवे सर्फर्स को लेजेंड बना दिया। वर्ल्ड टूर के बाद सबवे सर्फर्स ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस गेम ने सिर्फ एक मोबाइल गेम होने से ज्यादा एक ग्लोबल सेंसेशन बनने का सफर तय किया। पहला गेम बना जिसे गूगल प्ले पर 1 बिलियन डाउनलोड्स मिले। ये माइलस्टोन किसी भी इंडियन फैन के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि इसमें उनका भी बड़ा योगदान था। कैंडी क्रश और एंग्री बर्ड्स जैसे लेजेंड्स को भी सबवे सर्फर्स ने पीछे छोड़ दिया और अपनी अलग पहचान बना ली। लाइफ टाइम डाउनलोड्स 4 बिलियन के पार। दुनिया की आधी आबादी ने खेला। हर कॉन्टिनेंट, हर देश में इस गेम का जुनून देखने को मिला। इंडिया में गेम ने अलग ही क्रेज पकड़ लिया, खासकर मुंबई वर्ल्ड टूर अपडेट के बाद। मुंबई की गलियों, लोकल ट्रेन्स और रंगीन कल्चर ने गेम को और भी रिलेटेबल बना दिया। लोकल ट्रेन्स, बेस्ट बसेस, इंडियन टच ने ऑडियंस को कनेक्ट किया। लोग अपने शहर को गेम में देखकर खुश हो गए। घर पर, स्कूल में या सफर के दौरान हर जगह सबवे सर्फर्स का क्रेज था। गेम लो एंड फोन्स पर भी स्मूथ चलता था। ऑफलाइन मोड था और फ्री टू प्ले मॉडल ने सबको अट्रैक्ट किया। इस एक्सेसिबिलिटी ने हर कोने तक गेम पहुंचा दिया। हर स्टूडेंट, हर बच्चा, सब खेल रहे थे। स्कूल के ब्रेक्स में, ट्यूशन के बाद या दोस्तों के साथ ये गेम हर जगह था। हाई स्कोर कंपटीशन, फेसबुक शेयरिंग, गेम ने कम्युनिटी बना दी। लोग अपने स्कोर्स शेयर करते, एक दूसरे को चैलेंज करते और नए दोस्ती बनते गए। इंडिया की सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी ने सबवे सर्फर्स को फिनोमिनन बना दिया। छोटे शहरों से लेकर बड़े मेट्रो तक सभी इस गेम का हिस्सा बन गए। लोकल कनेक्ट, इजी गेम प्ले और फ्री एक्सेस, ये सक्सेस का फॉर्मूला था। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था इस गेम में। गेम ने इंडियन मार्केट को समझा और जीत लिया। इसकी पॉपुलैरिटी ने मोबाइल गेमिंग को एक नई पहचान दी। सबवे सर्फर्स ने दोस्ती, कंपटीशन और नॉस्टैल्जिया का एक नया कल्चर क्रिएट किया, जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। गेम की पॉपुलैरिटी के साथ मिथ्स भी आए, जैसे क्रिएटर ने गेम अपने बेटे की याद में बनाया। ये कहानी वायरल हुई, लेकिन सच नहीं थी। क्रिएटर्स ने क्लैरिफाई किया, गेम की इंस्पिरेशन स्ट्रीट कल्चर, म्यूजिक और स्केटबोर्डिंग थी। इमोशनल एंगल ने मार्केटिंग में हेल्प की, पर असली सीक्रेट था सिंपल कंट्रोल्स। स्वाइप करो, खेलो, रख दो, हर कोई खेल सकता था। वाइब्रेंट विजुअल्स, कार्टूनिश ग्राफिक्स और स्मूथ एनिमेशंस ने टाइमलेस अपील दी। कांस्टेंट अपडेट्स, वर्ल्ड टूर, सीजनल इवेंट्स गेम को हमेशा फ्रेश रखा। गेम पुराने फोन्स पर भी चलता था और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ने प्लेयर्स को एंगेज किया। 100+ कैरेक्टर्स, हवरबोर्ड्स, कलेक्ट करने का मजा अलग था। ये सब मिलकर सबवे सर्फर्स को परफेक्ट कैजुअल गेम बनाते हैं। सिंप्लिसिटी, विजुअल्स, अपडेट्स और कस्टमाइजेशन, ये ही था असली सीक्रेट सॉस। हर पीक के बाद डिक्लाइन आता है। सबवे सर्फर्स भी इससे बच नहीं पाया। 2017 के बाद ग्रोथ रुकी, एक्टिव यूजर्स फ्लैट हो गए। गेम रिपेटिटिव लगने लगा, सालों से वही भागना, कूदना, स्लाइड करना। प्लेयर्स बोर होने लगे, कुछ नया चाहिए था। मार्केट में पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे एडवांस्ड मल्टीप्लेयर गेम्स आ गए। सोशल और कम्पिटिटिव एक्सपीरियंस सबवे सर्फर्स में नहीं था। सिंपल गेम प्ले अब वीकनेस बन गई। एंडलेस रनर क्लोन्स भी मार्केट में आ गए। अपडेट्स आते रहे, लेकिन क्रेज कम होता गया। गेम मस्ट हैव नहीं रहा, लोग उन इंस्टॉल करने लगे। सबवे सर्फर्स की कहानी लग रही थी कि अब खत्म होने वाली है। 2020 में अनएक्सपेक्टेड कमबैक थैंक्स टू टिकटॉक। टिकटॉक पर कहानियां सुनाने के लिए सबवे सर्फर्स का गेम प्ले बैकग्राउंड में चलने लगा। ट्रेंड वायरल हुआ, नई जेनरेशन ने गेम देखा, क्यूरियोसिटी बढ़ी। पुराने प्लेयर्स को नॉस्टैल्जिया हुआ, उन्होंने गेम दोबारा डाउनलोड किया। कोविड-19 लॉकडाउन ने भी हेल्प की, लोग घर पर थे, सिंपल गेम्स चाहिए थे। सबवे सर्फर्स फिर से पॉपुलर हो गया, डाउनलोड्स बढ़ने लगे। स्वाइबो ने टिकटॉक इंटीग्रेशन के फीचर्स भी डाले, लेकिन ये कमबैक टेम्पररी था। ट्रेंड खत्म, डाउनलोड्स फिर से घटने लगे। गेम की कोर प्रॉब्लम, रिपेटिटिव गेम प्ले,
अभी भी थी। कमबैक ने दिखाया कि नॉस्टैल्जिया और ट्रेंड से भी गेम रिवाइव हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए इनोवेशन जरूरी है। टिकटॉक ट्रेंड के बाद सबवे सर्फर्स का क्रेज फिर से कम हो गया। एक समय था जब हर जगह इस गेम की बातें होती थी, लेकिन नए ट्रेंड्स और नए गेम्स ने ध्यान खींच लिया। आज की जनरेशन के लिए सबवे सर्फर्स एक पुरानी याद बन चुका है, जिसे कभी कभी ही खोला जाता है। 2022 में SYBO गेम्स को मिनी क्लिप ने एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन ने इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू किया, लेकिन फैंस के लिए यह एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि असली क्रिएटर्स अब इस सफर का हिस्सा नहीं रहे। गेम चलता रहा, अपडेट्स आते रहे, नए फीचर्स भी आए, लेकिन पहले जैसा जुनून नहीं था। लोग अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए खेलते हैं या फिर जब कुछ नया ट्राई करना हो। एक्टिव यूजर्स घटकर 66 मिलियन के आसपास आ गए। पहले के मुकाबले में यह संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये गेम अपनी जगह बना के बैठा है। सबवे सर्फर्स अब एक लेगेसी ब्रांड है, जैसे एंग्री बर्ड्स या टेंपल रन। इन सभी गेम्स ने एक पूरा एरा डिफाइन किया था और आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। हर किसी ने कभी ना कभी खेला, लेकिन अब डेली लाइफ का हिस्सा नहीं। दोस्तों के साथ बातें करते हुए या स्कूल के ब्रेक्स में सबवे सर्फर्स एक कॉमन मेमोरी है। कहानी सिखाती है, सिंपल आइडिया भी दुनिया जीत सकता है, लेकिन वक्त के साथ बदलना जरूरी है। जो कंपनीज अडेप्ट नहीं करती, वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती हैं। इनोवेशन, लोकल कनेक्ट और टाइमिंग, ये सब सबवे सर्फर्स की सक्सेस के पिलर्स थे। इन्हीं की वजह से गेम ने ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट किया था। आज भी गेम यादों में है और मोबाइल गेमिंग की हिस्ट्री में उसका नाम हमेशा रहेगा। हर जेनरेशन के पास अपने गेम्स होते हैं, लेकिन सबवे सर्फर्स सबके दिल में एक खास जगह रखता है। सबवे सर्फर्स एक शॉर्ट फिल्म से शुरू हुआ, अरबों डाउनलोड्स तक गया और अब एक लेजेंड बन चुका है। इसकी जर्नी प्रूफ है कि एक क्रिएटिव आइडिया सही वक्त और पैशन के साथ दुनिया पर छा सकता है।